Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture number 20. In this we will discuss series expansions of functions. तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि ऐसी सीरीज़ a0 a1 प्लस एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस a4 x4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an एक्स की बार n प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह की सीरीज़ को हम लोग पावर सीरीज़ एक्सपेंशन कहते हैं किसी भी फंक्शन की। तो यहाँ पे हमारे पास a0 a1 a2 अप टू सो ऑन an जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं और x हमारे पास क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। अब हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी पावर सीरीज़ का हम लोग डिफरेंट सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लेंगे और उसके बाद उनमें वैल्यू पुट कर देंगे x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास पावर सीरीज़ क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस a4 x4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an एक्स की पावर n। तो यहाँ पे हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई, a0, और उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे f एक्स का, तो हमारे पास उसमें वैल्यू पुट करेंगे 0, x इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये 1 की वैल्यू आ जाएगी f डैश ऑफ 0। इसी तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे इसी पावर सीरीज़ का, तो हमारे पास a2 की वैल्यू आएगी f डैश ऑफ 0/2 और इसी तरह से फर्दर डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे और उनमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास a3 की वैल्यू आएगी f ट्रिपल डैश ऑफ 0/6 और a4 की वैल्यू आएगी f(i)v ऑफ यानी फोर्थ ऑर्डर 0 फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0/24, ये हमारे पास वैल्यू आएगी a4 की। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं a1 a0 a1 a2 अप टू सो इतने सारे कांस्टेंट्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ को हम पावर सीरीज़ में पुट करते हैं। तो हमारे पास एट द एंड क्या रिज़ल्ट आएगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0x प्लस f डबल डैश ऑफ 0/2 x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0/6 x क्यूब प्लस f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0/24 x पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस f की पावर n ऑफ 0/n फैक्टोरियल इंटू x टेंस टू पावर n प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद हमारे पास जो 6 है और हमारे पास 2 है उसको हम 2 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं और 6 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करते हैं तो हम इस तरह से ओपन करते हैं 3 × 2 × 1 और 3 2 ज़ार 6 6 1 ज़ार 6, तो हमारे पास 6 की जगह पे हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह 24 की जगह पे हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो अगर हम उन नंबर्स को फैक्टोरियल्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आंसर क्या बनता है फाइनल, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 इंटू x प्लस f डबल डैश ऑफ 0/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0/3 फैक्टोरियल इंटू x की पावर क्यूब प्लस f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0/4 फैक्टोरियल इंटू x रेज टू पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन fn ऑफ 0/n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू पावर n प्लस अप टू सो ऑन। और इस सीरीज़ को हम लोग कहते हैं मैक्लॉरेन सीरीज़ और इसको आप मैक्लॉरेंस थ्योरम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेलर सीरीज़ की तरफ। और टेलर सीरीज़ हमें कैसे हासिल होगी कि अगर हम if f is defined in the interval containing a and its derivatives of all orders exist at x equal to a, यानी कि आपने f जो है वो हमारे पास डिफाइंड है इस इंटरवल में जिसमें a शामिल है और हम सारे डेरिवेटिव किस पे एग्जिस्ट करते हैं, x के पावर x इक्वल टू a पे, देन वी विल गेट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a इंटू x माइनस a। अगर हम ऊपर वाले रिजल्ट में देखें तो हमारे पास x a की जगह पे 0 की जगह पे हम अगर पुट करें a तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a x माइनस a बन जाएगा और इसी तरह से प्लस f डबल डैश ऑफ a/2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस 1 पावर स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ a/3 फैक्टोरियल x माइनस 1 पावर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास बनेगा और इस रिज़ल्ट को हम लोग कहते हैं टेलर सीरीज़। अब इस टेलर सीरीज़ के अंदर जब हम रिप्लेस करते हैं x को x प्लस a से और a को x के साथ तो हमारे पास एक और नया बनता है रिज़ल्ट, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू h प्लस f डबल डैश ऑफ x a² बाई 2 फैक्टोरियल
प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ओवर 3 फैक्टोरियल एच क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एफ एन ऑफ एक्स ओवर एन फैक्टोरियल एच की पावर एन प्लस अप टू सो ऑन। दिस इज़ कॉल्ड टेलर थ्योरम। इसको हम कहते हैं टेलर्स थ्योरम। तो अब हम मैक्लॉरन सीरीज़ ये टेलर थ्योरम वगैरह यूज़ करके अपनी एक्सरसाइज 2.8 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, अप्लाई द मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट। प्रूव हमने क्या करना है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज़्ड बाय 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको एफ एक्स के इक्वल लेट करेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। उसके बाद इसके अंदर 0 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। उसके बाद इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और उसमें 0 पुट करेंगे तो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। इस तरह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें हमारे पास और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ 0 -1 आएगा। इसी तरह ट्रिपल ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके उसमें 0 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो हमारे पास एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 आएगा 2। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में हम एक्स पुट करेंगे 0 तो हमारे पास -6 आंसर आएगा। इन सब वैल्यूज़ को हम मैक्लॉरन सीरीज़ के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा जो हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन। प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका, cos x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो इसमें भी हम वैसे करेंगे, सारे डेरिवेटिव्स ले लेंगे और उसके बाद इनमें x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 का आंसर 0 आ जाएगा। एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 0 और सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू -1। इन सारी वैल्यूज़ को हम मैक्लॉरन सीरीज़ के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, शो दैट। हमने करना क्या है, cos x प्लस एच इज इक्वल टू शो करना है cos x माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। और इवेल्यूएट करना है हमने cos 61 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू है cos x प्लस एच और यहाँ से जो भी हमारे पास फंक्शन है ना उसको हम, क्योंकि x प्लस एच की फॉर्म में तो हम फंक्शन को भी लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म में। एफ ऑफ एक्स लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू cos x प्लस एच। उसके बाद यहाँ से दोनों तरफ अगर एच इग्नोर कर दिया जाए तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या बनता है cos x। इस तरह हम इसके सारे डेरिवेटिव्स लेंगे और टेलर्स थ्योरम के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके हमने यहीं से हमने इवेल्यूएट करनी है किसकी वैल्यू cos 61 की। तो उसके लिए हम लेट करेंगे x इक्वल टू 60 डिग्री और h इज इक्वल टू 1 डिग्री और 1 डिग्री यू नो पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास एज की वैल्यू आ जाएगी 0.01745 रेडियन। तो जब हम इसको अपने रिज़ल्ट में जो पर हमने रिज़ल्ट एंड पे आंसर निकाला उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा cos 61 डिग्री का 0.4848।